ओके, जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि हमने पार्किंसन डिजीज़ में 2 तरह की चीज़ें पढ़नी होती हैं, ठीक है। वो ये है कि जिस तरह ये हमारी बॉडी में ब्लड ब्रेन बैरियर है, ये सीएनएस का एरिया है। फॉर एग्जांपल मैंने सब्सटेंशिया नाइग्रा से जो इन्फॉर्मेशन साइटम की तरफ जाती थी वो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन डिस्ट्रॉय हो गए और हमने एक न्यूरॉन का पार्ट बनाया है, हमने डोपामिन प्रोवाइड करना है ऐसे, ठीक है। ये डोपामिन है, ये हमने डोपामिन जो प्रोवाइड करना है तो हम काफ़ी सोर्सेज से उसे प्रोवाइड कर सकते हैं। या तो हम डायरेक्टली डोपामिन प्रोड्यूस करवाएं, ठीक है। ये तो टायरोसिन से बनता है। सेकेंडली टायरोसिन से एल डोपा से डोपामिन डिकार्बोक्सिलेज, डोपामिन डिकार्बोक्सिलेज बनाता है डोपामिन, ठीक है। ये डोपामिन बन गया। अब ये जो डोपामिन है ये या तो हम लीवोडोपा के थ्रू ले सकते हैं, लीवोडोपा ड्रग है, साथ इसके कार्बिडोपा ऐड कर देंगे ताकि जो लीवोडोपा है वो डिस्ट्रॉय ना हो और डोपामिन में कन्वर्ट हो जाए सॉरी। और इसके बाद सेकेंडली हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम रिसेप्टर्स की एफिनिटी को इन्हांस कर दें, या यहाँ पे जो कटिंग वाले पड़े होते हैं MAO-IB मोनोमाइनऑक्सीडेज IB इनहिबिटर, ये क्या करते हैं, ये डोपामिन को कट करते रहते हैं। और IA जो है वो सीरोटोनिन और एपिनेफ्रिन को कट करता रहता है, ठीक है। तो हम स्पेसिफिकली MAO-IB लिख दिए, ये डोपामिन को कट करते रहते हैं। COMPT कैटाक्रोमेथाइल ट्रांसफेरेज, COMT ये भी है, ये भी से कट करता है डोपामिन को। अब हमारे पास क्या ऑप्शन है, या तो हम डोपामिन प्रोड्यूस करें लीवोडोपा कार्बिडोपा से। लीवोडोपा हमें हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर जाती है, डोपामिन क्रॉस नहीं कर पाता, सो हम लीवोडोपा यूज़ करते हैं। लीवोडोपा यूज़ करते वक्त हमें एक चीज़ का ध्यान करना पड़ता है कि लीवोडोपा डोपामिन में यहाँ पे भी कन्वर्ट हो जाता है, डोपामिन में कन्वर्ट हो जाता है। हमने इसे डोपामिन में कन्वर्ट होने नहीं देना क्योंकि ये वोमिटिंग वगैरह हाइपोटेंशन काज करता है। तो हम क्या करते हैं कि उसे कार्बिडोपा साथ दे देते हैं। उससे क्या होता है कि PNS में जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ये CNS की बात हो रही है, ये PNS की बात हो रही है। तो जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो कार्बिडोपा की वजह से यहाँ डोपामिन डिकार्बोक्सिलेज को इनहिबिट कर देता है। तो हमारी बॉडी में जो लीवोडोपा से डोपामिन बनता है वो नहीं बन पाता, डोपामिन डिकार्बोक्सिलेज को इनहिबिट कर दिया किसने, कार्बिडोपा ने। एक तो हमारा ये हो गया। सेकेंडली लीवोडोपा का एक और भी इशू है, लीवोडोपा जो है ना उसे कैटाक्लोमेथाइल ट्रांसफेरेज, ये हर जगह पड़े होते हैं कैटाक्लोमेथाइल ट्रांसफेरेज, यहाँ पे पड़े हैं, यहाँ पे पड़े हैं, PNS में पड़े, CNS में पड़े हैं, ये यहाँ पे भी इसे इनहिबिट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसे ड्रग देते हैं एंटाकैपोन और टॉलकैपोन, एंटाकैपोन और टॉलकैपोन। ये दो ड्रग्स आ गई, ये इसे इनहिबिट कर देंगी तो हमारी बॉडी में लीवोडोपा एक्सेस अमाउंट में पड़ा रहेगा और हमें इजीली प्रोवाइड होता रहेगा डोपामिन में, ताकि इसकी अफिनिटी को इन्हांस किया जाए। लेकिन लीवोडोपा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अफिनिटी उसकी कम हो जाती है, चाहे हम देते भी रहें तब वो मतलब डोपामिन कम बनाता है आहिस्ता आहिस्ता बॉडी में। तो हम मोस्टली जो माइल्ड एज के होते हैं, यंग एज के, तो हम चाहते हैं कि डोपामिन ना बनाया जाए, इसकी रिसेप्टर की एफिनिटी को इन्हांस किया जाए। सो सबसे पहले हम रिसेप्टर की एफिनिटी की अब हम जो ड्रग्स पढ़ने जा रहे हैं, हमने अब ये ड्रग पढ़ ली है कि हम डोपामिन किस तरह बना सकते हैं थ्रू ड्रग्स। अब हमने ये करना है कि हम किस तरह उससे कट करने से बचा सकते हैं ताकि हमें एक्सेस अमाउंट ऑफ डोपामिन जो है हमारे यहाँ पे पड़ा रहे और इजीली जो जंक्शन बनता है प्री सिनेप्टिक पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन जो नर्व्स हैं उनमें बनता है वो इजीली बन सके। तो हमने यहाँ पे मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर B और COMT मैंने ड्रग्स बता दी थी आपको, दोबारा फिर वही बताता हूँ, एंटाकैपोन और टॉलकैपोन, एंटाकैपोन और टॉलकैपोन। ड्रग्स को याद करने के लिए मैंने अलग निमोनिक्स बनाए हुए हैं, वो आपने इजीली कवर कर लेना है, ठीक है। ये कैटाक्लोमेथाइल ट्रांसफर को इनहिबिट करती है और डोपामिन ये कट नहीं कर पाएगा। हमारे पास तीसरा जो ऑप्शन है मोनोमाइनऑक्सीडेज AIB है, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें उसे दे देते हैं सिरेलाजीन और रीस्लेजिलिन और रीस्लेजिलिन, ये ड्रग्स हमने दे दी मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर को, इसने किया इनहिबिट से और ये हमारा इस तरह हो गया। अब
सिंपली मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। ये 3 स्टेप जो हमने कर लिए, डोपामिन प्रोड्यूस करने वाला, दूसरा ये वाला। अब हमने जो आखिरी जो 3 पढ़ने हुए हैं, रिसेप्टर की एफिनिटी को तेज़ करने वाला, और जो दूसरा है वो ये है कि हम किस तरह गाबा को कम कर दें और हमारी बॉडी में डोपामिन बढ़ जाएगा, या हम एंटी मस्कुलिनिक ड्रग दे दें जो एसिटाइलकोलिन को कम कर दे। एंटी मस्कुलिनिक ड्रग जो कि एसिटाइलकोलिन को कम कर दे और उसके कम होने से इम्बैलेंसिंग ठीक हो जाए बॉडी में, ठीक है। तो पहले 3 मैं समझाता हूँ। क्या मैंने बताया कि हमने लीवोडोपा को इस वजह से दिया कि वो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर जाता है, डोपामिन कर नहीं पाता। कार्बिडोपा जो है वो इसलिए देते हैं क्योंकि ये लीवोडोपा को डोपामिन में कन्वर्ट कर रहा होता है हमारे पीएनएस में, जो हमें चाहिए नहीं। सो इस वजह से हम डोपामिन इसे दे देते हैं पेशेंट को, मतलब कार्बिडोपा दे देते हैं जो कि डोपामिन डीकार्बोक्सिलेज को इनहिबिट करता रहता है, ठीक है। इसके साथ ही हम COMT भी देते हैं क्योंकि ये हमारी बॉडी में कैटेकोलोमेथाइल ट्रांसफर जो होते हैं इसके इनहिबिटर्स देते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी में PNS में CNS दोनों में पड़े होते हैं और ये लीवोडोपा को जीने नहीं देते और ये इसे भी तोड़ते रहते हैं, ठीक है। टॉल कैपोन और एंटाकैपोन हम दे देते हैं और वो इसे इनहिबिट करते रहते हैं। अब लीवोडोपा हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर को जब क्रॉस करता है तो साथ ही लीवोडोपा डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है डोपामिन में, ठीक है। हमारे पास एक ये ऑप्शन आ गया। दूसरा ऑप्शन क्या था कि हम कैटेकोलोमेथाइल ट्रांसफरेज देते हैं या मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर B दे दें। ए वाले सेरोटोनिन एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन को इनहिबिट करते हैं, बी वाले जो होते हैं वो मोनोमाइन ऑक्सीडेज B वो इसे तोड़ते रहते हैं डोपामिन को। तो हमने मोनोमाइन ऑक्सीडेज B स्पेसिफिकली B इनहिबिटर दे दिए और डोपामिन को वो रोक देते हैं, और साथ ही स्लेजिलिन और स्लेजिलिन जो ड्रग्स है वो इसे इनहिबिट करती हैं। डोपामिन ज़्यादा हमारी जंक्शन में पड़ा रहता है। कैटेकोलोमेथाइल ट्रांसफरेज जो होता है वो टॉल कैपोन एंटाकैपोन जो होती हैं ड्रग्स। ओके जी, अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमने जो ब्रोमोक्रिप्टिन, एपिनाडोल, पिक्सोल, रोटिकोटीन और एपोमॉर्फिन, ये जो ड्रग्स हैं ये सारी यहाँ पे रिसेप्टर की अफिनिटी को इन्हांस करने के लिए यूज़ होती हैं, ताकि पेशेंट में जो डोपामिन है अगर वो हम और कुछ नहीं यूज़ कर रहे, एटलीस्ट ये यूज़ कर रहे हैं एज ए यंग पेशेंट में, तो अफिनिटी इन्हांस होने से डोपामिन जल्दी जल्दी यहाँ आ जाए और कट करने से बच जाए। मतलब हमने 5 पढ़ लिए हैं। एक तो हमने डोपामिन लीवोडोपा कार्बिडोपा से बना लिया, दूसरा हमने COMT को काटने से रोक दिया ताकि डोपामिन बच जाए, मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर कर लिए उससे रोक जाए। इसके अलावा हमने अफिनिटी इन्हांस करने के लिए पढ़ लिया। अब हमने जो पढ़ना है वो हमने गाबा। आपको पता है जो गाबा है वो अगर बढ़ेगा तो डोपामिन कम होगा, डोपामिन कम होगा तो गाबा बढ़ेगा, ठीक है। तो हमने गाबा को, अगर बढ़ा हुआ गाबा है तो हमें डोपामिन कम है, डोपामिन बढ़ाना है तो गाबा को ब्लॉक करना होगा, तो उसके लिए ड्रग यूज़ होती है इमेटाडीन। इमेटाडीन जो ड्रग है उसका निमोनिक्स आपने ऐसे करना है कि जो मैन है ना, जो आदमी है वो NMD किसी यूनिवर्सिटी का नेम है, वहाँ पे GLI इनहिबिट है। अ मैन फ्रॉम NMD इनहिबिट GLI, अ मैन फ्रॉम NMD इनहिबिट GLI। मतलब कि जो NMDA पे रिसेप्टर होते हैं, NMDA पे ग्लूटामेट के रिसेप्टर से ब्लॉक करता है, ग्लूटामेट ही बनाता है गाबा को, तो गाबा ही नहीं बन पाएगा जब ग्लूटामेट के रिसेप्टर ही ब्लॉक हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा गाबा वाला। इसके अलावा इमेटाडीन एसिटाइलकोलिन को भी इनहिबिट करता है। एसिटाइलकोलिन के जो रिसेप्टर्स हैं उसे इनहिबिट करेगा तो बॉडी में एसिटाइलकोलिन भी कम हो जाएगा, वो कम होगा तो डोपामिन फिर बढ़ेगा। और सेकेंडली एंटी मस्कुलिनिक, वही आ गए एसिटाइलकोलिन वाले एंटी मस्कुलिनिक जो ड्रग्स हैं, लास्ट में ये आती हैं, ठीक है। अब इसमें आती है बेंजोट्रोपिन। अब ये ड्रग आ गई तो इसमें क्या होता है, इसमें यही होता है कि एसिटाइलकोलिन को कम कर दिया जाता है, ठीक है। डोपामिन फिर ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। हमने सिर्फ इसके लेवल को मेंटेन करना होता है, इसकी इम्बैलेंसिंग को सही करना होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में अगर एसिटाइलकोलिन ज़्यादा है ना तो क्या करेगा, पेशेंट में ट्रेमरिंग होगी, ठीक है, झटके लगेंगे, रिजिडिटी आ जाएगी और स्लोनेस ऑफ मूवमेंट आ जाएगी। जब हम इस एसिटाइलकोलिन को कम कर देंगे बॉडी में तो फिर इसमें होगा डोपामिन एक्सेस अमाउंट में, तो पेशेंट में ट्रेमरिंग वाले जो है ना, रिजिडिटी वाले, वो कम हो जाएंगे सिम्टम्स। सो थैंक यू सो मच।